और जो नहीं दिया वो भी करेगा, ऐसा नहीं है ना, उनके लिए कोई अलग से नहीं है। नहीं हो जाएगा। पंकज भैया गेट बंद कर देंगे पीछे वाला। चलो प्रश्न 5-6 बार पढ़ लेते तब समझ में आएगा कि थोड़ा बहुत नहीं आएगा। ए बी सी एक कार्य को 10-20-30 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं। 4 दिन के बाद ए अपनी दुगनी क्षमता से कार्य करता है और सी आधी कुशलता के साथ काम करता है। ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? प्रश्न कोई समझा कि नहीं समझा? 3 व्यक्ति है मेरे जैसे एकदम, है ना। मेरे को रख लो, पंकज को और शिवम को रख लो, है ना। मैं काम करता तो 30 दिन लगते हैं। नहीं भैया उतना ही है, 57 तक ही जाएंगे अपन। और शिवम काम करता तो 20 दिन, पंकज काम करता 10 दिन, क्योंकि पंकज फास्ट काम करता है। ठीक है, तीनों साथ में काम शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, 4 दिन तक तो हम बढ़िया काम करते हैं। फिर अचानक से क्या हो जाता है, पंकज को फिर एनर्जी आ जाती है। हाँ, ये वो क्या करता है, जितनी क्षमता से काम करना चाहिए उसकी दुगनी स्पीड से काम करता है। और मेरे में मक्कारी आ जाती है, जब पंकज इतना अच्छा काम कर रहा है तो मैं क्यों मेरी स्पीड कम कर दूं, आधी कर दिया, ये पूछा जा रहा। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? जो मैं बोला वो नहीं आया? 3 लोग हैं, कुछ काम करते, एक व्यक्ति 10 दिन काम करता, 20 दिन में कर सकता तीसरा। हाँ, एक ठेकेदार अच्छे से बता सकता। चलो कोशिश करो, फिर मैं समझाता है ना इसको। आपके पास सीट नहीं है मैडम? है, ठीक है। बाकी पुराने सबके पास है, डबल डबल मत रखना। है? चलो किसी का आंसर आया कि नहीं आया? 5 आ गया, वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है यार? प्रहलाद बघेल, भगावा से ना? हाँ, नाम ध्यान नहीं रहता, मेरे गांव से ही मैं नाम भूल जाता हूँ। चलो आपका नाम तो याद है मुझे शायद। चलो हल करे, आ जाओ फिर। ए व्यक्ति है, वो किसी काम को कितने दिनों समाप्त कर सकता है? 10 दिन। बी कितने दिन में कर सकता है? यार लिखा क्यों नहीं रसी, डर रहा हूं क्या मैं? ठीक। सी व्यक्ति कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिन। अब देखो यहाँ पर अंजलि जी कुछ काम नहीं दिया है ना, काम करा जा रहा है, लेकिन क्या काम नहीं किया जा रहा है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ न कुछ काम मानते हैं, मतलब उनसे कुछ न कुछ काम करवाएंगे। ए व्यक्ति 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी कितने दिन में? 30 दिन में। तो ऐसे कुछ काम तो मानना पड़ेगा। मतलब यहाँ से तो दौड़, किसी भी व्यक्ति को बोलूं मैं दौड़ के जा, कहाँ तक दौड़ के जाना बताऊंगा नहीं तो कैसे भरे, बस दौड़ता जाएगा, ऐसे में तो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं ऐसा टारगेट दूंगा तो 3 इमली ब्रिज तक जा किसी भी व्यक्ति को। तो यहाँ भी हम बोलेंगे, इनको देखते हुए एलसीएम ले लेंगे, यानी ऐसी संख्या जो 10 से भी विभाजित हो जाए, 20 से भी विभाजित हो जाए और 30 से भी विभाजित है। यानी कौन सी संख्या ऐसी? 60 है क्या? तो 60 क्या आपका एलसीएम, यानी टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब एक ही क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? 10 दिन में काम समाप्त कर सकता है, 60 दिन में 60 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 6 काम करता होगा। ये भाई साहब कितना करते होंगे? 3 करते होंगे। और ये कितना? 1 काम करते, 2 है ना, सॉरी। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? ठीक है, 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक तो काम किए होंगे, 4 दिन तक काम किए, तो ये देखो ए की क्षमता कितनी है? 6। बी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है कितनी है? तो कितनी क्षमता हो जाएगी? 9 6 11 की क्षमता से। और 11 दिन, 4 दिन काम किए, यानी कितना काम कर दिए होंगे? 44 काम हो गया। बचा कितना? क्या 16 काम बचा है क्या? ठीक है, लेकिन 16 काम बचा, उसमें नाटक चालू हो जाता है। ए क्या करता है? यही बोला ना, ए अपनी दुगनी क्षमता से, ए की क्षमता कितनी है? 6, दुगनी यानी 12 की क्षमता से काम करता होगा क्या? यही होगा। और सी क्या कर रहा है? आधी कुशलता, मतलब सी की क्षमता कितनी है उसकी? 2 है, यानी कितनी क्षमता से काम करेगा? 1। लेकिन बी का कुछ नहीं बोला, तो बी क्या करेंगे हम? उतनी ही माने। कितनी? 3। तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी क्या?
अब 16 का दिन 16 काम बचा है और कितनी क्षमता से करेंगे? 16 की क्षमता से। तो कितना दिन लगेगा? एक, पहले 4 दिन लगे हैं और एक ये हो जाएगा क्या? 5 दिन हो जाएगा क्या? ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं है? बंजले जी आया आपको समझ में? थोड़ा थोड़ा है ना, इसलिए वो बाकी लोगों को आ गया? ऐसा जो पहले से क्लास आ रहा है और जिसको नहीं आया तो बता सकता है। हमारे अल्पेश जी और कल्पेश, क्या नाम, पारस जी, आया समझ में? पक्का? हिंदी में दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत अच्छा। मतलब ये दोनों जुड़ रहा है ना, पहले 4 दिन लगे रहे थे, एक दिन यहाँ लग गया, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा आपका? 5। कटारे जी आया समझ में? इसको मैं लिख देता हूँ एक सीक्वेंस में, ठीक है? शेष काम लिख देता ना। 16 बचा है, ठीक है? अब ये समता 4 दिन बाद हो रहा ना, ये दुगनी क्षमता से काम करता है, यानी 6 गुणित 2 हो रहा होगा क्या? ये कितनी क्षमता से काम कर रहा है? भाग दे रहा है, ठीक है? 1 की क्षमता से काम करता है, ठीक है? तो टोटल इनकी क्षमता कितनी हो गई? एफिशिएंसी 16। 16 काम शेष बचा है, तो 16 की एफिशिएंसी से करेंगे तो एक दिन में ये खत्म कर देंगे। अब पहले ही 4 दिन तो हम करवा चुके हैं, यहाँ पर करवाए ना, और एक प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 दिन। मैडम कोई दिक्कत आ रही क्या? कहाँ दिक्कत आ रही? अरे आप पूछ सकते हो, उनसे भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ दिक्कत हो तो मैं बता दूं, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, मिटा दूं? चलो अगला बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न आएगा आपके सामने। अरे यार प्रश्न तो खूबसूरत ही है, देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं लिखे हुए एकदम राइटिंग में, है कि नहीं? हम लिखेंगे तो फिर देखो प्रश्न को, ए और बी शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करते हैं। पूरा करने के लिए काम, उनका ठेका था कितने दिन का? 7 दिन का। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका था। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी के द्वारा किए गए 4 दिनों के बराबर है, ठीक है? संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज करने वाले कामगार कितने दिन में समाप्त है? तेरी ये क्या हो जाता है क्या? रानी कोई संभावना है कि नहीं? शीतल दीदी के यहाँ से कुछ ट्रांसफर हो जाए? क्या बोल रहे हो? सीट में गलत लिखा है। हाँ तो ये हटा दो। हालांकि कुछ चेंजेस हो तो इसको फाइनल मान लो, ठीक है? और कर लो। तो इसको पढ़ लो थोड़ी देर, है ना? फिर मैं करवाता हूँ। हाँ चलो आया आंसर? कितना आया प्रहलाद जी? आपका नहीं आया? चलो आया? 40 का आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। 40 नहीं आया तो ठीक है, आ जाओ फिर इधर देख लो। अब आप लोगों ने काफी कोशिश करी होगी। यहाँ पर थोड़ी देर, इतनी देर के लिए हम ये लाइन सारी भूल जाते हैं ना। क्या दिया? ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य
बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। मतलब जो ए कितने दिन काम करता है 4 दिन में, वह बी के कितने बराबर है? अरे यार ये 5 लिखा ना। ए के जो एक जिस काम को करने में 5 दिन लगाता है, बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है? 4। यहां से हम समता निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए वही रहने दो, नीचे क्या आ जाएगा? बी। 4 ऊपर ही रहेगा, बटे में 5 आ जाएगा। तो आपकी समता निकल गई। ए और बी की समता कितनी है? 4/5। कोई डाउट तो नहीं है? चलो, ये आपकी समता यानी एफिशिएंसी हो गई। आगे अब देखेंगे क्या लिखा है। कार्य का 37/100। कार्य का कितना बटा 100? 37/100। ठीक है। अब देखो नीचे वाली चीज क्या होती? टोटल वर्क होता है क्या भाई? टोटल वर्क कितना है? 100। कितना हो चुका है? 37 से में कोई मतलब है क्या? हमको तो टोटल वर्क पता होना था, तो 100 तो मिल गया। और देखो 100 वर्क करवाएंगे हम, ठीक है। और ज्यादा क्षमता किसकी है? बी की क्षमता है। पूछा ना, संपूर्ण कार्य करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाला, जिसकी ज्यादा क्षमता होगी वो जल्दी काम करेगा। 100 काम करेगा और 5 की क्षमता से करेगा तो क्या 20 दिन में समाप्त हो जाएगा? ये आपका इस प्रश्न का आंसर था। आया समझ में? इतना सरल के साथ ऐसा सोचना सही है ना कि कठिन लग रहा? आया आपको थोड़ा बहुत समझ में? क्या बोल रहे हो? तो कैसे बता रहे थे ना? देखो भाई ये वाला तो कोई मतलब ही नहीं, 7 दिन में काम समाप्त कर सकते दोनों, है ना। यहाँ बोला है कार्य का 37/100 भाग, मतलब टोटल काम कितना है? 100 है, उसमें 37 हो चुका है बोल रहे हैं ना। हमको तो टोटल काम पता करना था, या तो यहाँ नहीं पता होता तो इनसे निकालना पड़ता, इनसे लड़ना पड़ता, कुछ ना कुछ करना। लेकिन यहाँ इनसे करवाने की जरूरत नहीं, हमको टोटल काम कितना मिल गया? 100। तो ए जिस काम को 5 दिन में कर सकता, बी उस काम को कितने दिन में करता है? ये तो हम पहले से दिन से सीखते आ रहे हैं। तो एक की वहीं लिख दिया, बी आपका नीचे आ गया। 4 ऊपर रहता, या तो पलटना है लेकिन आपको नहीं आता तो ऐसा कर लो, 4 वहीं क्यों लिख दिया, ये 5 नीचे आ गया। ए की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता कितनी है? ए बटा ए अनुपात बी कितना? 4:5। टोटल काम कितना है? 100। ज्यादा क्षमता कितनी है? बी वाले की। बी की कितनी क्षमता है? 5। 5 की क्षमता से करेगा तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो थोड़ा झूम कम कर दिया जाए। आगे बढ़े। दिख नहीं रहा क्या? इसको बोर्ड को ऊंचा भी करेंगे तो कहाँ लगाएंगे यार? अब तो दो बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली, बताऊंगा अब थोड़ा। आप लोग भी तो कुछ अच्छा खुशखबरी मुझे दो, फिर मैं देता हूँ खुशखबरी। आपकी क्लास चेंज हो जाएगी, साइड में ऊपर चले जाएगी, ऊपर या फिर यहाँ ऊपर चले जाएगी अगले महीने तक। चलो अपन अभी तो यहाँ पढ़ रहे थे, यही अपना भगवान है ना। मिटा दूं? हाँ। अब जब नया टॉपिक होगा स्टार्ट, तो एक और चीज बता दूं क्या? तो भोणु तो है ही नहीं, तो है पढ़ाई करते नहीं, ये बोल रहा हूँ मैं। अरे कहाँ है? छियालीस तक प्रश्न, आगे तो है ही नहीं। टाटा बाय बाय क्यों? चलो प्रश्नों को आप लोग, सीट तो है आपके पास, है ना? सीट सबके पास है? 47 वाली सीट है सबके पास? चलो कोई दिक्कत नहीं। तब आज का दिन हम लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं। प्रश्न क्या दिया है? हाँ मतलब ये कह रहा चाह रहा था मैं कि आपको प्रैक्टिस सीट भी देना चालू कर दूंगा, ठीक है। आज सुबह वाले बेच में मैंने दे दिया, मैंने देखा था। हाँ तो मैंने दे दिया, तो आप लोगों के लिए ज्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे, 300 रहेंगे, है ना, अब अलग से इतने तो पढ़ेंगे, 60-70, 200-300 और दे देंगे, क्या है।
और वो जो करके आना डेली अनिवार्य रहेगा, क्योंकि मैं किसी से पूछ लूंगा, वो नहीं आता तो मैं खड़ा हूं यहाँ पर, उसको करवाऊंगा, है ना। चलो, तो प्रश्न पढ़ लो, आपकी सीट में दिया है। कहाँ दिया है? ए और बी जितना काम 4 दिन में करता है, बी वही काम 5 दिन में करता है। बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। वाह, क्या बात है। बताइए, एक काम 1 सप्ताह में करता है तो वो सी कितने दिनों में करेगा? वाह, और मजा आ गया। चलिए, हाँ हाँ, ऑनलाइन वालों कोशिश करो यार, आपके लिए सीट कभी मिल जाए। अरे शीतल, ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा? वाह हे, मजा आ गया। चलो, यही काम है क्या? ये वाला। चलो, थोड़ी अपनी आंखें, छोटी छोटी आंखों को बड़ी कर लेना ना। चलो, मुझे दिख जाएगा। आप लोग के पास तो सीट है ही ना? हाँ, ऑनलाइन वालों आज के लिए एडजस्ट करो, बाकी हम लोग, मैं शाम को सुधार दूंगा। चलिए, तो कोई समझ में, कोई कर रहा है कोशिश? शिवम जी, कोई संभावना? नहीं आ रहा? चलो, आ जाओ फिर। अब एक काम, जितना काम 4 दिनों में, मतलब ए कितने दिन काम कर रहा है? 4 दिन। वही काम बी कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिन में। ठीक है, बी जो काम 6 दिन में करता है, वही काम सी कितने दिन में? 7 दिन। हो गया। चलो, क्षमता कितनी हो जाएगी? ए और बटे बी। 5 को वही रहने दो, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप बताना मैडम, बी वही रहने दो, बटे में क्या लिख दूं? सी। वेरी गुड। यहाँ पर क्या लिखूं आकाश, बताना? 7/6। पता चल गया ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, यहाँ बी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है। आ गया एक वो वाला जो शुरुआत में हम अनुपात पढ़े थे, हैं? 3 ही लोग हैं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए अनुपात बी कितना है? 5/4 लिखा है। ठीक है, आगे अनुपात में पढ़ाऊंगा मैं, ये तो समय और कार्य का है। बी कितना लिखा है? 7। ये कितना है? 6। अब यहाँ बॉक्स खाली है, यहाँ भी एक बॉक्स खाली है। ऐसी स्थिति में एक अनुपात का नियम कहता है, आगे जब अनुपात पढ़ेंगे तो क्या करना रहता है, ध्यान से देखना, पास वाला बॉक्स को उठा के भर देना है। क्या है आपके पास? 4 यहाँ लिख दूं, यहाँ क्या है? 7, तो 7 यहाँ लिख दूं। अब देखो आप ABC का मान कितनी आसानी से आ जाएगा। चलो, 5×7 = 35, ये कितना हो गया आपका? 7×4 = 28 और 24। कोई कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। क्यों नहीं कट सकता है? क्योंकि ये आपका विषम संख्या है, ये सम संख्या है, तो ऐसी कोई संख्या भी नहीं है कि कट जाए। ना 3 से दूर दूर तक संभावना, ना 5 से। 5 से 35 कट जाएगा, 4 से दोनों तो कट जाएंगे। लेकिन अनुपात का नियम क्या कहता है? कटेगा तो सब कटेगा, नहीं तो कोई भी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, अब यहां से और पढ़ना है। तो बताइए, कोई काम ए 1 सप्ताह में करता है, तो ये 2 को हटाना है, वह काम सी कितने दिनों में करेगा? ठीक है, चलो यहाँ दिख जाएगा। किधर? उधर लिख दूं? चलो, उधर लिख दूं क्या? तो ये यहां से ध्यान देना ना, मैं इधर ले जा रहा हूं। इतनी प्रक्रिया होने के बाद इधर लेके जा रहा हूं। क्या दिया है? ए 1 सप्ताह में जितना काम करता है, सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, है ना। तो ए 1 सप्ताह तक काम करेगा, सी को भी वही काम करवाना है कि दूसरा काम करवाना है? सी को, ए को मैंने रोटी बनाने का काम दिया, तो उसको भी रोटी बनवाएंगे ना हम लोग। तो यहां पर क्या लिख दूं? ठीक है, बी है ना, किसका पूछा है? सी का।
सी कितने दिनों में करेगा ना, तो एक्स रख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ए की क्षमता कितनी है आपके पास, 35 है, ठीक है, और गुणित 7 मान रख दूं ना, मैं क्षमता रखूंगा तभी तो करवा पाऊंगा, बराबर सी की क्षमता दी है क्या, बिल्कुल दी है, 24 की क्षमता से कर रहा है, लेकिन कितने दिन करेगा ये नहीं पता है, ठीक है। चलो तो x यहाँ कर दूं मैं, 35 गुणित कितना हो जाएगा, 7 बटे में 24 नीचे चले जाएगा क्या, और ये हो जाएगा आपका 245 हो जाएगा क्या, बटे में 24, और 24 धाम कितना होता है, 240 होता है, बचा कितना आपके पास, 5 बचा है क्या, 5 बटे 24। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, कौन सा वाला वाला, डी वाला, तो जे आंसर है, ठीक है। अर्थ भिंड हम क्या है, मेरे दोस्त है उधर वाले यही बोलते ना, जे जे क्या है गो तो ये वाला आंसर होगा आपका, आया समझ में, पक्का। चलो, आपको आया थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, यही तो बड़ा सवाल था, ये क्या बोला, ए एक सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, आया समझ में, ठीक। हाँ, मुझे गलती है, मुझे बताना था ये चीज, मुझे हाँ सही बात है, लेकिन मैं बता देता तो और अच्छी बात है, सबको डाउट नहीं रहता ना, बिल्कुल पूछ लिया करो, कोई छोटे नहीं हो जाते हैं, है ना। नहीं दिख रहा है, चलो साइड में हो जाए, पोडियम कोई पीछे कर लेते ना अपन, अब ठीक है मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर बैठ के पढ़ा हूँ अब आज और कल का दिन है, ये आपसे बहुत जल्दी विदाई ले लेगा, ये वाला टॉपिक है ना। क्या बोलेंगे, ऑप्शन ही नहीं है, क्यों नहीं है ऑप्शन, अगले प्रश्न का, मेरे पास तो लिखे हैं, ठीक है। तुम्हारे पास हो सकता है त्रुटि बस छुट गया हो, लेकिन अधिकतर सीटों में लिखा है। हाँ, जल्दी करो, है ना, थोड़ा सा कम प्रश्न हो पाएंगे, फिर कल का दिन और अब ये जाया नहीं पाएगा अपने से दूर। कुसुम समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, मैंने 7 क्यों करा ये बताओ आप। हाँ हाँ, वेरी गुड। और यहाँ पर 24 क्यों लिखा मैंने, नहीं क्यों करा, 24 लिखा क्यों, हाँ वो वहां उसकी क्षमता है, कितनी है, 24 की क्षमता से, अब कितने दिन काम करेगा नहीं पता, इसलिए हम लोग एक्स रख दिए, ठीक है। यहाँ 35 क्यों करा, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है, 35 की क्षमता 7 दिन काम करेगा, तो कितना काम कर देगा, 245, लेकिन इस भाई का तो पता ही नहीं कितनी क्षमता से करेगा, जो भी आएगा उसमें ही कर पाएगा ना, इसका काम होगा वही कर पाएगा, इसलिए, ठीक है। मिटा दूं, कट रहा है, काट काट के गुणा नहीं, अगले प्रश्न का आंसर बहुत जल्दी आएगा, देखो, ए व बी मिलकर किसी काम को 10 सही 2/7 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी की क्षमता सी से 25% अधिक है। क्या हो रहा है शीतल तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों, लाओ क्या दिक्कत है,
शीतल थोड़ा सा सुधार कर लेना। हो सकता है तुम्हारी बात पुरानी सीट होगी ना, इसलिए दिक्कत आए। मैं चेंजेस तो कराऊं, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के पास गलती से इस टाइप से छपा तो ये कर लेना ना, फिर से लिख लो आप लोग प्रश्न, अगली बार नहीं होगी दिक्कत, ठीक है? चलो, पानी खत्म कर दिया क्यों रानी ने? आ जाए फिर। कोई आंसर लाया कि नहीं लाया? बगल सर आया आपका आंसर? 11 से 1/4 देखते हैं। और बाकी? चलो शीतल भी। और कोई? चलो बाकी करेंगे अपन, है ना? कैसे करे ऐसे प्रश्न, क्यों? आ जाओ। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 सही 2/3, जबकि बी और सी मिलकर 13 सही 1/3, तो क्या मैं इसको पहले इसको सही कर लूं क्या? ये है ना, ये दिमाग खराब करने वाली चीज है अपने पास। इसको सही करेंगे तो कैसे होगा? 10 सते 77 हो जाएगा, और 3 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70 और 2 72, 72/7 हो जाएगा क्या? ठीक, इसको सुधार करेंगे, 13 39 और 1 40/3 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक इतनी में? चलो हो गया। इसको हमने सुधार लिया, ये 10 सही 2/3 लिखा ना। जब यहाँ पर कोई चिन्ह ना लगा हो, प्लस या माइनस, कुछ भी नहीं लिखा हो, मतलब गुणा भी नहीं लिखा हो, माइनस भी नहीं लिखा हो, तो हमेशा क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। तो 10 धाम के 7 धाम कितना होता है? 70। ये ऊपर वाली जुड़ जाती कितना हो जाएगा? 72/70। इसी प्रकार यहाँ देखोगे 13 39 और 1 कितना हो जाएगा? 40/3 लिख दिया, ठीक है? तो ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? आप इसके स्थान पर ये लिख दूं मैं, 72/7, ठीक है। बी और सी कितना लग रहा है इनको? 40/3, ठीक। अब यहाँ पर टोटल काम तो पता करना पड़ेगा, और टोटल काम किससे निकाला जाता है? हमेशा ऊपर वाली संख्या को देख के। ऊपर वाली संख्या क्या है आपके पास? 72, इधर क्या है? 40। 72 और 40 को देख के एलसीएम क्या रख सकते हैं हम लोग? 360 रख सकते क्या? देखना, 360 ऐसी संख्या है जो 72 से भी विभाजित हो जाएगी, 40 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है? अब कितनी बार जाएगा ये? 4 बार जाएगा, 5 बार? पक्का? चलो 5 बार गया, ठीक है। ये कितनी बार गया आपका? 9 बार गया, ठीक। अब क्या करोगे? आप बोलोगे सर इस 3 का और 7 का क्या करें? तो बोलना सीधा सीधा इसमें गुणा करना है। कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा क्या? ठीक है। इधर 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। यानी अब देखो, ए और बी की क्षमता कितनी है? 35। बी और सी की क्षमता कितनी हो गई? 27 हो गया। चलो, लेकिन आगे ये कहा है बी सी से 25% अधिक है। 25% अधिक यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4, यही होता है ना। और नहीं पता तो 25/100 कर लो, और 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाता है, ठीक है। अब नीचे क्या माना जाता है? नीचे टोटल माना जाता है या आधार माना जाता है? मतलब बी की क्षमता कितनी होगी? अधिक है ना, तो
बी सी से 25 अधिक है, मतलब बी सी से, सी कितना होगा 4। अब अधिक मतलब क्या होता है, जोड़ना, यदि कमी होती तो घटा देते। तो इसके पास कितना हो जाएगा, देखो बी और सी की क्षमता कितनी हो गई, 5:4 हो गया। अब आगे कहो, आप देखेंगे यहां पर बी और सी की क्षमता यहां कितनी है, अनुपात में कितनी है, तो क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं। 27 में किसका भाग दूं मैं, 9 का भाग दूं, तो कितना आएगा। अब 9 का भाग इसलिए दे रहे क्योंकि अनुपात ये जोड़ेगा, है ना। टोटल यहाँ 27 रुपए आपके पास, यहाँ अनुपात में कितना है 5:4, तो एक की कितना आएगा आपके पास 3 आएगा क्या। अब 3 का गुणा इधर कर देंगे, 3 का गुणा इधर, तो इनकी रियल वाली एफिशिएंसी यानी क्षमता आ जाएगी। 15 हो जाएगा क्या इधर, यहाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब आगे देखें हम, चलो ठीक है। पूछा क्या है, ए और सी की, जब तक हम सी की निकाल नहीं पाएंगे, ए की क्षमता नहीं निकाल पाएंगे, तब तक क्या पूरा कर पाएंगे क्या। तो हम लोग देखेंगे ए और बी की क्षमता कितनी है आपके पास, यहाँ पर दिया है ना 35 है क्या भाई, ए और बी की क्षमता कितनी है 35, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है ये बी की क्षमता कितनी है 15 दे दी। टोटल आपके पास 35 रुपए हैं, जिसमें से 15 रुपए हमने बी को दे दिए, तो ए के पास कितने रुपए बचेंगे, 20 रुपए बचेंगे क्या। ठीक है, इतना हो गया, सबकी क्षमता मिल गई। ए की क्षमता कितनी है, बी की, इसकी 12 हो गई। चलो अब टोटल काम कितना है आपके पास, 360 काम है। अब किससे करवाना है, ए और सी से। ए की क्षमता कितनी है आपकी 20, बी की क्षमता कितनी है 12, यानी 32 की क्षमता से काम करेंगे क्या। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 32 धाम 320 होगा, है ना, 320 तो होगा ही होगा। चलो 10 बार गया, बचा कितना आपके पास 40, 11 बार जाएगा, मतलब 32 धाम 320 352। ठीक है, 11 बार गया 352, बचा कितना आपके पास 8 बचा, 8 बटे 32, तो ये तो कट जाएगा आपस में। कितनी बार जाए, 4 बार, 2 बार गया कि 8 एकम 8, ये हो गया आपका 8 चौक 32, तो यानी 11 से ही 1/4, ऑप्शन सी। शीतल जी आप कहाँ ला जा रहे थे, इतना प्रश्न था छोटा सा। लेकिन शीतल यदि मैं इतना नहीं करूंगा, जो कमजोर व्यक्ति है उसको कैसे समझा पाऊंगा, उसके दिमाग में कैसे बिठाऊंगा कि मैं ऐसा कराऊं, क्यों, है कि नहीं। तुम यदि परिपक्व हो तो मैं भी इतना नहीं करूंगा, मेरे पास भी इतना समय थोड़ी है कि ये इतना फिर आगे नहीं कर पाए ना। तो टोटल काम में तो भाग देना पड़ेगा, तभी तो करवा पाओगे। बस स्टेप का खेल था, बाकी कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा था ना। पर इतने में तो आराम से भूल जाए, क्यों पेपर में आए तो 100% गलती करे कि नहीं अपन, पूरी पूरी संभावना है, फिर आखिरी में तो 1 मिनट करा, फिर दूसरे मिनट अब तो नहीं करूँ, तुक्का मारो या फिर स्किप कर दो, क्यों। मैं एक बार और समझा दूंगा ना, नोट कर लो। ऐसा मन नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा पढ़ने का ऐसे प्रश्न देख के। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब नहीं भी कर रहा हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्यों, सही है कि नहीं सपना। बुआ कहाँ गए आज, गाँव गए, अच्छा अच्छा। तुम्हारा गांव श्यामपुरा है कि आकाश का गांव श्यामपुरा है। अच्छा, वो दीदी को पहचानते तुम, खरतिया सर की दीदी, वो तुमको पहचानते नहीं, तुमको तो मैं कल पूछा था उनका, यही तो आते लाइब्रेरी। क्या नाम उनका नहीं मालूम मुझे, नाम नाम ध्यान नहीं आ रहा। एक ही बहन है ना उनकी तो, हाँ सीमा दीदी, तुमको पहचानते हो सब, मैं बोला भी, चलो मिटा दूं किनको, अच्छा अब नाम से पहचानते हो, चलो
आइए फिर इस मैदान में एक बार फिर हम छलांग लगाते और तैर के पार करेंगे। आ जाओ। ठीक है, ये तो हो गया आपको 72/7 कैसा है, इधर भी कैसा है आ गया। चलो यहाँ पर लिख दिया ए और बी की कितने दिन में करते हैं, 72/7 दिन में। तो और ये बी और सी 40/3 दिन में। तो ऊपर की संख्या को देख के एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 360 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 360 मतलब इसकी क्षमता कितनी है, 72 देख के करें तो 5 है, 40 को देखे तो कितनी है, 9 मिली हमको। ठीक है, लेकिन इन तीनों का इसका क्या करे, इसका क्या करे, तो इसका गुणा यहाँ कर दिया तो टोटल क्षमता कितनी आ गई, 35। इधर गुणा किया तो 27 मिल गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे कहा है बी की क्षमता सी से 25% अधिक है, यानी हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो यदि हम बी को 100% मान ले तो इसके पास ए के पास कौन सा है, सॉरी सी को यदि 100% मान ले तो बी के पास कितना जाएगा, 25%, यदि 125 हो जाएगा। तो देखोगे 100 और 125 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 100 को 25 से काटोगे तो 4 बार जाएगा क्या, इसी प्रकार इसको 125 को 25 से काटोगे तो 5 बार जाए। क्षमता मिल गई 5:4। लेकिन यहाँ पर एक गलती ये हो रही है कि बी और सी की क्षमता तो हमको ये मिल गई, लेकिन रियल में यहाँ भी क्षमता अलग है। यहाँ कितनी है, 27, यहाँ कितनी है, 9। अनुपात में निकाला हमने तो 5:9। टोटल क्षमता 27 है, लेकिन हमको मिला है अनुपात में 9। 9 बराबर 27 है, तो 1 बराबर कितना मिल गया, 3। 3 का गुणा यहाँ कर दिया तो बी की क्षमता कितनी मिल गई, सी की क्षमता कितनी हो गई, हो गया। चलो अब देखो बी और सी की तो क्षमता मिल गई, लेकिन ए की क्षमता हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए बोलेंगे भाई साहब इन दोनों भाई के पास गए, किसके पास, ए और बी के पास। ये बोले हमारे पास 35 रुपए है दोनों के पास, तो हमने ए और बी की क्षमता कितनी रख दी, 35। अब किसी एक की पता हो जाएगी, दूसरे की ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो हमको बी की क्षमता कितनी पता है, 15 रुपए, रख दिए 15। तो बोल दिया, ये बोले मेरे पास 20 रुपए है, बोल दिया, चिल्ला के बोला उसने, है ना। अब देखो, अब टोटल काम करवाना है, किससे करवाना है, ए प्लस सी से। टोटल काम कितना हमारे पास, 360 है। 360, ए की क्षमता कितनी आपके पास, 20 रुपए, सी की क्षमता कितनी, 32, 12 सॉरी, तो दोनों जुड़ गए, 32 बन जाएगा। तो 32 करेंगे इसको तो 11 से ही 1/4 आएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला प्रश्न है, अच्छे लग रहे हैं ना प्रश्न देख देख के। चलो, अजित किसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है जितना बलजीत 3 दिन में कर सकता है। बलजीत उतना कार्य 4 दिन में कर सकता है जितना दिलजीत 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे सभी मिलकर कार्य करे तो कार्य 20 दिनों में समाप्त होता है। अकेले बलजीत इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इतना बोल दिया कि मतलब अब मैं नहीं करूं क्यों। चलो कितना आया, आया नहीं आया, सीट में नहीं है। एक लास्ट वाली सीट है 57 वाली, किसी को चाहिए तो ले लेना ना, मुझसे दे दूं क्या, इसमें नोट कर लेना पीछे अभी, है ना। चलो इसलिए क्लास डेली आओ तो फिर मैं उस हिसाब से सीट निकालू। यदि एक दिन नहीं आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, तो मैं सीट कैसे निकालू, मुझे यही नहीं पता रहता किसके पास सीट है। चलो करे हल, करे कि कोई उम्मीद की किरण है, रोशनी, उजाला कोई करने वाला है ऐसा व्यक्ति। कितना है शिवम, चलो वेरी गुड। अब देखता हूँ शिवम, हो सकता है मुझे लग रहा है कि गलत आंसर भी हो सकता है, लेकिन प्रयास अच्छा किया है ना। देखो प्रयास कोई भी कर सकता है, 4 ऑप्शन दिए, कोई एक बोल दो। चलो ये तो अच्छा प्रयास है ना, आखिरी में तो हमारे पास यही हथियार है। लेकिन एसएससी जीडी में मत करना है ना,
बहुत सारे पद कर दिए यार, 45,000 पोस्ट कर दी। क्यों, मैं भी एक पोस्ट ले लूंगा और मैं यहाँ से अच्छी खासे जीवन को ले मतलब बिगाड़ के वहां जाऊंगा। क्यों, चलो ए अजीत, अजीत को मैं ए लिख सकता हूँ क्या? हाँ। कितने दिन काम कर सकता है? 2 दिन। जितना बलजीत मतलब बी कितने दिनों में कर सकता है? 3 दिन। बलजीत जितना काम 4 दिन में कर सकता है उतना दिलजीत कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिन। ठीक है, यही हो रहा ना? ठीक है, तब तो बढ़िया काम हो जाएगा। चलो ए बटा बी कर दो बराबर 3/2। इधर देखेंगे बी बटा डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/। चलो ठीक, यहाँ बी की क्षमता कितनी है? यहाँ कितनी है? 5। तो ऐसी स्थिति में अभी थोड़ी देर पहले एक बनाया था मैंने, ए बी और क्या बनाऊं? सी तो है ही नहीं यहाँ पर, डी बना दूं? चलो कोई दिक्कत नहीं, मान रख दे। चलो कितना है? 3/2, 3:2 भी बोल सकते हैं। ये कितना है? 5:4। ठीक है, इस बॉक्स में क्या भरूं मैं? इधर 2 भर दूं, इधर 5 भर देता हूं। ठीक है, हो गया खत्म। कितना हो जाएगा इनकी एफिशिएंसी? 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या बोला है? यदि मिलकर कार्य करते तो कितने दिनों में कर देते हैं? 20 दिन में। कि तीनों की क्षमता कितनी है? 18 और 15 कितना हो जाएगा? 33। 33 क्षमता है और 20 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 660। किससे करवाना है? बलजीत। बलजीत की क्षमता कितनी है? 10। आंसर बलजीत बोला भैया, आया समझ में? इतना कठिन था ये? सरल था। सरल इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम पढ़ रहे हो इतने दिनों से। शुरुआत में ही देख लेते तो फिर तो हो जाता कि नहीं? कोई व्यक्ति है जिसको नहीं समझ में आया? कटारे जी आ गया, कुछ भी पूछ सकता हूँ। मेड़ा मैडम आपको आया? आया थोड़ा थोड़ा? हाँ चलो अभी नहीं पूछता हूँ फिर। कोई व्यक्ति है जिसको नहीं समझ में आया? तुमको आया? क्या नाम, क्या नाम तुम्हारा? निखिल। नाम भूल जाता है निखिल। कल से पर्ची लगा लेंगे सब यहाँ पर, निखिल माथे पे। अच्छा मेरा समय हो चुका है, इतना जल्दी कैसे? और प्रश्न केवल गिनती के करवाया, अभी तो मैं थोड़े बहुत करवा देता हूँ, सर आए तब तक, है ना? मिटा दूं ये? दिक्कत तो नहीं है? चलो, ए किसी इमारत को 20 दिन में बनाता है, बी इस इमारत को 30 दिनों में बनाता है। दोनों साथ कम करके इमारत को बनाने में 15 दिन समय लेते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं तो 10 ईंटें प्रति 10, अरे एक साथ काम करते हैं प्रतिदिन 10 ईंटें कम लगाते हैं। तो बिल्डिंग में कुल कितनी ईंटें लगी? वाह, आया था ये प्रश्न? हाँ सही है, 600। वाह, बिल्कुल पूरे एकदम गुमसुम हो गए। क्यों, मजा आ गया क्लास में।
चलो हाँ वेरी गुड, चलो करें। ए किसी इमारत को बनाना तो 20 दिन लगाता है, बी करता तो कितने दिन लगते हैं? 30। टोटल कितनी बड़ी इमारत होगी? क्या 60 बड़ी इमारत होगी? ठीक, चलो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, लेकिन दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में काम समाप्त कर देते हैं? 15 दिन में। टोटल काम कितना है? 60। 15 दिन में कर देते हैं, मतलब इनकी क्षमता कितनी होगी उस समय? 4 की स्पीड से काम करेंगे। ठीक, यहाँ काम करते हैं अलग अलग तो दोनों की क्षमता कितनी है? 5। लेकिन साथ में काम कर रहे तो कितनी क्षमता है? मक्कारी कर रहे हैं, एक की मक्कारी हो रही, क्या अलग अलग करते तो दोनों की क्षमता 5 थी। चलो, और साथ में काम कर रहे तो कितनी है? एक के कारण कितने का ईंट का 10, एक का 10 हो रहा है तो 60 का कितना हो जाएगा? टोटल काम 60 और प्रतिदिन, तो आपका आंसर कितना आएगा? थोड़ा सा किसी को लगता है कि ये अपने, एक बार शीतल घूम के आ जाओ बाहर। इसके बाद हम फिर शीतल को वो एक वीडियो आया था ना, बोलते एक वीडियो था उसमें खुद को मारता है, तब तो दूसरा मारता, लेकिन दूसरा एक बोलता उसको बेल्ट निकाल के मारता। अरे वो मारते सोटे मारते बोलते ना, क्या बोलते, पट्टा टाइप का रहता है। चलो मिटा दूं कि जल्दी कर रहे हो? सर आ चुके हैं, हो गया। बुला लो क्या यहाँ पर? चलो मिटा दूं, अगला प्रश्न और कर ले, है ही नहीं। चलो बाकी के कल करेंगे हम लोग, 7 प्रश्न बचेंगे, कल हम लोग इसको समाप्त करेंगे और फिर एंड कर देता ना।